आरजू जी ये तब संभालेंगे जब कोई स्पॉन्सर मिलेगा इनको। आप कारण जानना चाह रही हैं, वजह जानना चाह रही हैं? वजह यही जी। है, इनके पास एक जमाने में अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा था, अमेरिका पैसे देता था। रद्दुल फसाद जब हुआ था, जी। रद्दुल फसाद में कई $100 मिलियन लगे थे। ज़र्ब अज़्ब में कई मिलियन, $100 मिलियन लगे थे उस ऑपरेशन को करने के लिए। हु फंडेड इट? अमेरिका फंडेड इट। पाकिस्तान के पास थोड़ा ना था पैसा, अमेरिका चला गया वहां से। एक जमाने में आप लोगों ने कराची में ऑपरेशन करा, साफ कर दिया आपने कराची, एमक्यूएम को खत्म कर दिया आपने, आपने कराची साफ कर दिया, राइट? उसके देखिए हर चीज के पैसे, अगर पुलिस की गाड़ी थाने से जहां पे वारदात हुई है वहां तक जाती है, पैसे लगते हैं ना। बिल्कुल। उस जर्नी के लिए तेल के पैसे लगते हैं, लोगों की तनख्वाहें हैं, अगर कोई असला खर्च होता है उसके, हर एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मैं कह रहा हूं चाहे $2,000 लगे, $5,000, $10,000, पर पैसे तो लगते ही हैं, खर्चा तो है स्टेट का। इधर खर्चा कौन करने को तैयार है? देयर इज नो, आप अभी इवेंट तभी होता है, अगर इसको इवेंट देखें ना, जैसे इवेंट मैनेजमेंट होती है ना आरजू जी, इवेंट तभी होता है जब स्पॉन्सर मिले। बिना स्पॉन्सर के इवेंट थोड़ा ना होता है। अब स्पॉन्सर नहीं है आपके पास तो कौन करेगा इवेंट? चीनी, आप चाइनीज को बोलिए, चाइनीज मना कर रहे हैं। चाइनीज देखिए, चाइनीज के लिए कितना आसान है कि चाइना की इकोनॉमी, मैं कह रहा हूं चाइना की इकोनॉमी को मार पड़ रही है, लेकिन क्या चाइना के पास इतना पैसा नहीं है कि पाकिस्तानी फौज को दे दे, ठीक है हम एक चेक काट के देते हैं, बलूचिस्तान साफ करो? नहीं करेगा चाइना, चाइना नहीं करेगा, चाइना ने पैसे देने बंद कर दिए। अब देखिए एक करीब 400 या 500 कितने मिलियन उन्होंने यूक्रेन को दिए, मैं आपको देख के बताता हूं अभी। एक यूक्रेन को बहुत बड़ा एक पैकेज मिला है, और मैं आपको एक सेकंड में बता देता हूं कि सऊदी अरेबिया अनाउंसेस $400 मिलियन ह्यूमैनिटेरियन एड टू यूक्रेन। सऊदी अरेबिया ने, आज ही खबर आई है, ताजी खबर है कि $400 मिलियन यूक्रेन को दिए ह्यूमैनिटेरियन एड। और सही। पाकिस्तान में सब सब चूरन खिलाते हैं, मुसलमान भाई, मुसलमान भाई, मुसलमान। यूक्रेन तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तानी कहते हैं ना। अब यूट्यूबर जाएंगे सड़क पे, उनसे पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या लगता है, दे दी हमें नहीं, और वो देखिए, और यूक्रेन को नहीं देना चाहिए था, हम मुसलमान हैं, पहले हमें देना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान में यही सिखाया गया है कि क्योंकि तुम्हारे माँ बाप मुसलमान थे, तो मुसलमान पैदा हुए हो, तो एटीएम का जो पासवर्ड है वो तुम्हारे पास होना चाहिए, पिन नंबर तुम्हारे पास होना चाहिए, सऊदी अरेबिया के एटीएम का कार्ड का। और अब बोलेंगे बट सऊदी अरेबिया हैज नॉट गिवन मनी टू पाकिस्तान, उसने छोटा मोटा दिया है कुछ? वो भी उसने अगर यूक्रेन अमेरिका को, कहता है तो। मैं कह रहा हूं जिसने भी मर्जी, मैं कह रहा हूं ये यूक्रेन को भी उसने, यूक्रेन को भी अमेरिका के कहने पर ही दिया होगा, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ह्यूमैनिटेरियन एड गई है 400 मिलियन, 400 मिलियन, और यूक्रेन, पाकिस्तान भी तबाह हो गया। 30 अरब 40 अरब तो लोग ऐसी बात कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जब तक ये पूरा पानी आएगा, और पूरा जब आप लोग 6 महीने आपको लगेंगे अभी असेस करने में कि डैमेज कितना हुआ है। ये 70 80 100 अरब से कम का डैमेज नहीं है जो पाकिस्तान में हुआ है, बहुत ज्यादा डैमेज है। ये ऐसा डैमेज नहीं है जो लोग ऐसी हवा में चूरन खिला देते हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, दुनिया अब पाकिस्तान को पैसे देने को तैयार नहीं है। और एक जमाना था जब पाकिस्तान को कंटेनर भर के डॉलर आते थे। आज क्यों नहीं देना पैसे तैयार है? आप ये पूछिए, अब ये पूछना चाहिए अपने आप को, क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान का जो टोटल जो वैल्यू थी वो पाकिस्तान की वजह से नहीं थी, अफगानिस्तान की वजह से थी। अगर अफगानिस्तान की वजह से थी, वहां से गोरा जो था वहां से बाहर आ गया। अब गोरा वहां से बाहर आ गया तो गोरा कहता हमें क्या लेना देना पाकिस्तान में कुछ भी हो। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि गोरा बाहर चला गया तो अब वो कुछ नहीं करेगा, अफगानिस्तान में वो अभी भी कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और इसी के लिए शायद लगता है कि काफी अब दोबारा से पाकिस्तान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है, क्योंकि बाजवा साहब भी गए, फिर प्राइम मिनिस्टर भी गए, फॉरेन मिनिस्टर भी गए, लेकिन चाइना की तरफ इतना नहीं जा रहे जितना अमेरिका की तरफ इन लोगों का जो विजिट है वो चल रहा है। देखिए दो चीजें हैं। अभी अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, हम्म। उसमें पाकिस्तान का जिक्र है कि नहीं है? जरा मैं चाहता हूं जो पाकिस्तानी भाई बहन प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा नीचे कमेंट्स में लिखें और ये बताएं कि उसमें पाकिस्तान का जिक्र, यू डू नॉट फाइंड मेंशन इन अमेरिकाज नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। बिल्कुल। हाँ, वो जो बाजवा साहब कहते हैं के हमारे सामने यहाँ घोड़, खुड्डे लाइन लगा दी है उन्होंने, बिल्कुल। हाँ। तो वो ठीक है, जर्मनी वाले लोगों ने ये बोल दिया कश्मीर के बारे में। उनको पता है कि जो पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो कयादत है पाकिस्तान की, वो ऐसी जुमलों में खुश हो जाती है, जो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
और कश्मीरियों से नाता क्या ला इला, बस एक दो डायलॉग मार दिए, सब लोग खुश, बांग्ला शंगड़े डाल दिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ऑफ अमेरिका, जिससे दुनिया की नेशनल सिक्योरिटी डिफाइन होगी, एक आर्किटेक्चर डिफाइन होगा, ग्लोबल साउथ डिफाइन होगा, जिसमें पाकिस्तान भी आता है, भारत भी आता है, ठीक है, जिसमें कि इंडो पैसिफिक डिफाइन हो रहा है, जिसमें एक नया वर्ल्ड ऑर्डर डिफाइन हो रहा है, उसमें पाकिस्तान फाइंड्स नो मेंशन, क्योंकि उनको पता है कि जो मोटी मोटी चीजें हैं। अब एक हफ्ता पहले कम से कम 12 पाकिस्तानियों ने मुझसे पूछा होगा कि क्या आपको लगता है कि भारत का अमेरिका से ताल्लुकात बिगड़ गए क्योंकि जर्मनी ने ये बोल दिया और अमेरिका ने, ये सब बोलने बोलने से क्या फर्क पड़ता है, जो लिखा हुआ कागज है आप उसके ऊपर जाइए ना।